क्यों गया में हर व्यक्ति करना चाहता है पिंडदान। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरिहर टेल्स में आप सभी का स्वागत है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से पिंडदान का बहुत ही महत्व है। वैसे तो पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, परंतु बिहार में स्थित गया जी में पिंडदान का महत्व बहुत ही अद्भुत है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमें ज़रूरत ही क्या है पिंडदान करने की। इसका जवाब पाने के लिए बने रहें हमारे साथ अंत तक। तो आइए खोलते हैं आज के ज्ञान का पिटारा और बताते हैं कि आखिर क्यों लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। आप सभी पितृपक्ष के बारे में तो जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो हम बता देते हैं। पितृपक्ष हिंदी महीने के भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी माह के अमावस्या तक रहता है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इन दिनों यमराज सभी पितरों को 16 दिनों के लिए मुक्त करते हैं, ताकि उतने दिनों में सभी पितृ आत्मा अपने परिवार के बीच में रहकर अन्न और जल ग्रहण करके संतुष्टि प्राप्त कर सकें। पितृपक्ष के पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध क्रिया कराई जाती है। इसमें सभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पुराणों में बताई गई बातों के अनुसार मृत्यु के बाद जब तक उस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अतः मोक्ष प्राप्ति का सरल और सुगम मार्ग पिंडदान करना होता है। ऐसी मान्यता है कि सभी तीर्थों में पितरों के उद्धार के लिए गया जी पहले नंबर पर हैं। इसी वजह से प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग गया यानी बिहार में पिंडदान करने आते हैं। पितरों की पवित्र आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया जी में पिंडदान करना जरूरी है। गरुड़ पुराण में इस पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में एक कथा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जिस समय भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उसी समय असुर कुल में एक गया नाम के असुर की उत्पत्ति हुई। किंतु महत्वपूर्ण बात यह थी कि गया नाम के असुर के अंदर कोई आसुरी शक्ति या कह सकते हैं कि कोई आसुरी गुण नहीं था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी पुराणों में बताया गया है कि गया किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए इसके अंदर असुर की प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में गया ने सोचा कि यदि हम कोई बड़ा काम नहीं करेंगे तो उसे अपने कुल में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। यही सब सोचकर गया श्री हरि की कठोर तपस्या में लीन हो गया। गया की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और गया से बोले कि बोलो गया, क्या वरदान मांगना चाहते हो। गया श्री हरि से अपनी समस्या को सुनाता है और कहता है कि हे भगवान, आप हमारे शरीर में वास करिए, ताकि जो व्यक्ति मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसकी आत्मा पवित्र आत्मा हो जाए, उसे इस मृत्यु लोक से स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने गया को उसका मुहमागा वरदान दे दिया। इसके बाद से जो भी दुखी लोग उसे देखते हैं, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना सब देखकर समस्त देवतागण चिंतित हो गए और अतिशीघ्र श्री हरि के चरणों में आ गए। तभी भगवान विष्णु ने सभी देवता गण को संतुष्ट करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि सबका अंत होता है, ठीक उसी प्रकार गया का भी अंत होगा। इतना सब सुनकर सभी देवता अपने अपने वास स्थान पर वापस आ गए। आधार कांड में बताया गया है कि कुछ दिन बीतने पर गयासुर भगवान की भक्ति में लीन होकर कीकट देश में शयन मुद्रा में आ गया। उसी समय भगवान विष्णु ने गया का उद्धार कर दिया, परंतु गया ने अपनी मृत्यु से पहले भगवान से एक और वरदान मांग लिया। उसने कहा, हे प्रभु, आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर स्थान ग्रहण करें, जिससे यह स्थान व्यक्ति के मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांड एवं अनुष्ठानों का तीर्थ स्थल बन जाए। ऐसा सुनकर भगवान श्री हरि गया को आशीर्वाद देते हैं कि जो व्यक्ति अब से मृत्यु के बाद अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण गया में करेंगे, उसे शीघ्र मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। तभी से गया जी में श्राद्ध और पिंडदान का प्रचलन तेजी से बढ़ गया। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा में लिखा गया है कि भगवान विष्णु जी गया जी के जल में निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।